खुदावंद यीशु मसीह के जीवित और सच्चे नाम में आपको जय मसीह की परमेश्वर आपको आशीष दे, बड़ी बरकत दे, अपने पंखों की आड़ में यूं ही आपको महफूज रखे। मेरे प्रियो, आज का वचन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसको पूरी रीति से एक समर्पण के साथ, ध्यान के साथ सुने, क्योंकि मेरे बोलने वाली बात नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। कि परमेश्वर का वचन इतनी सामर्थ रखता है कि वो सब कुछ बदल दे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आज का वचन आपके छुटकारे का वचन हो, न सिर्फ आपके छुटकारे का बल्कि आपके घराने का, तो आज के वचन को ध्यान पूर्वक सुने। आइए वचन में चलेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने ये वचन दिया, मैं इस वचन को आपके साथ बांट सकूँ। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति करता है या प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है ऊपर कि जो वैश्य के साथ संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, लेकिन जो प्रभु की संगति करता है, यीशु की संगति करता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, वो एक आत्मा बन जाता है। यीशु जैसा चरित्र, यीशु जैसी सोच, यीशु जैसा स्वभाव अगर हम चाहते हैं कि हमारा हो, तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हमें उसकी संगति करना बहुत ज़रूरी है। आज का वचन जो है वो प्रार्थना के लिए है। जो लोग प्रार्थना नहीं करते या फिर जो करते हैं फिर भी अपने जीवन में कोई सुधार नहीं पाते, उनके लिए आज का वचन है। परमेश्वर का वचन कह रहा है जो प्रभु की संगति करता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन समझाने की कोशिश कर रहा है, जो परमेश्वर की आत्मा में चलता है, जो परमेश्वर के विचारों में चलता है, जो परमेश्वर के अंदर सामर्थ है, वैसी सामर्थ उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। उसके जीने का चाल चलन, उसका सोचने विचारने का तरीका, उसका कामों को करने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है। अगर आप एक पास्टर हैं तो आपकी सोच, आपके अंदर सामर्थ परमेश्वर के जैसी होगी। अगर आप एक गृहिणी हैं, आपकी सोच, आपके काम करने की सामर्थ परमेश्वर के जैसी होगी। और आप सोचें, आप विचार करें इस बात पर कि अगर प्रभु जैसी बातें हों, प्रभु जैसा चाल चलन हो, प्रभु जैसी सोच हो, तो आप एक अद्भुत मनुष्य होंगे और आपके लिए सब कुछ हासिल करना, सब कुछ करना आसान होगा, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की संगति होगी। आज लोग बाग अपने बुरे चाल चलन से, ऐसा नहीं है कि वो अपने बुरे चाल चलन से दुखी नहीं है। बहुत सारे लोग गाली बकने के पश्चात भी दुखी होते हैं। बहुत सारे लोग शराब पीने के बाद पछताते हैं, दुखी होते हैं। बहुत सारे लोग व्यभिचार में, पाप में जाने के बाद पछताते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रभु वाला मन नहीं है, क्योंकि वो प्रभु जैसे स्वभाव में, प्रभु जैसे चाल चलन में अपने आप को बनाए ही नहीं रख पाते। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है, यानी अपने आप को ही नाश करने के लिए वो पाप करता है। ऊपर बता रहा है जो वैश्य के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक मन एक तन हो जाता है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग सोशल मीडिया पर हद से ज़्यादा बिजी हैं, व्यस्त हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन सारी चीज़ों में लीन हैं सब लोग।
उनके दिल दिमागों से, उनके मनों से, उनके विचारों से फेसबुक व्हाट्सएप की बातें नहीं निकलती। कह रहा है जो वैश्य के साथ संगति करता है वह उसके साथ एक मन एक तन हो जाता है। अब जब रात दिन फेसबुक चलेगी, रात दिन फेसबुक व्हाट्सएप चलते रहेंगे, गंदे चैट्स होंगे, गंदी मूवीज देखना होगा, तो दिल दिमाग में क्या चलेगा। मेरे प्रियो, ये बातें हमें आसान लगती हैं, नॉर्मल लगती हैं कि फेसबुक व्हाट्सएप चलाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर गलत चीज़ें देखना, गलत चैट्स करना, इस सब से क्या होता है कि व्यभिचार की आत्मा आपकी ज़िंदगी पर अटैक करती है, जिससे न सिर्फ आप प्रभावित होते हैं बल्कि आपका परिवार, आपका घराना, आपकी आत्मिक लाइफ, आपका सब कुछ उससे इफेक्टेड होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है जो प्रभु की संगति करेगा, अर्थात उसके साथ समय बिताएगा, उसके साथ बैठेगा, वो उसके साथ एक मन एक आत्मा हो जाएगा। तो हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है। कि आज क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, उनके जीवन से दूसरों के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनका जीवन बदलता नहीं है। जब आप इफिसियों की किताब में 6 अध्याय उसकी 10 आयत में पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। यहाँ पर ये वचन प्रार्थना से संबंधित है कि हम बलवंत कैसे बनेंगे, हमारे अंदर हमें इनर स्ट्रेंथ कैसे मिलेगा जब हम प्रार्थना में इनफ समय बिताएंगे, परमेश्वर की हुजूरी में इनफ समय बिताएंगे। एक वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसकी 13 आयत। यहाँ पर लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। जब पतरस यूहन्ना ने लंगड़े को चलाया तो उनको महासभा में खड़ा किया गया कि ये कैसे साधारण व्यक्ति हैं, उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, फिर भी इनके द्वारा ये इतना बड़ा मिरेकल, इतना बड़ा चमत्कार कैसे होने पाया कि एक जन्म का लंगड़ा चलने लगा। लेकिन लिखा है कि जब उन्होंने उनको पहचाना, अर्थात उनके चेहरे की तरफ ध्यान से देखा, तो उन्होंने पहचान लिया कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उनको पता चल गया कि यीशु मुर्दे जिलाया करता था, यीशु जन्म के लंगड़ों को चलाया करता था, जन्म के अंधों को आंखें दिया करता था, और यीशु के लिए कोई काम मुश्किल नहीं था, वो सब कुछ करके गया। तो उसी की संगति में ये रहे। तब उनको पता चल गया कि ये काम इनसे इस कारण से होने पाया कि ये यीशु की संगति में रहे, ये यीशु के साथ रहे। मेरे प्रियो, वचन बता रहा है कि वो साधारण और अनपढ़ मनुष्य थे। ये मायने नहीं करता कि आप कैसी जाति, किस धर्म से, किस नेशन से, किस राज्य से, किस परिवार से, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप काले हैं, गोरे हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन सवाल यही है कि हम परमेश्वर के साथ इनफ समय बिताते हैं या नहीं, हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं या नहीं बैठते। ये लंगड़ा चलाने के लिए नहीं जा रहे थे, पतरस और यूहन्ना लंगड़ा चलाने के लिए बिल्कुल नहीं जा रहे थे। ये मंदिर में अपनी आदत के अनुसार प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाइए, आप प्रार्थना में समय बिताने वाले व्यक्ति बन जाइए, इनफ समय परमेश्वर के साथ बिताइए। देखो, अगर सर का दर्द हो तो वो डिस्प्रिन से ठीक हो जाता है, लेकिन जब बड़ी समस्या हो तो उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारी परेशानियां, हमारे दुख, हमारी तकलीफ़ें बड़ी हैं तो हमारा प्रार्थना का समय भी अधिक होना चाहिए, ज़्यादा समय हमें परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए। यह हमारी फाइट है, इसे हमें लड़ना बहुत ज़रूरी है।
हमारा शरीर, हमारी परिस्थितियां हमें अलाउ नहीं करेंगी कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं, लेकिन हमें अपने शरीर को बस में करके, मारते तोड़ते, इसको परमेश्वर का आज्ञाकारी बनाते हुए परमेश्वर की हुजूरी में बैठना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। एक प्रेयरफुल, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ ठीक कर सकता है, सब कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन एक प्रार्थना ना करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को हर तरीके से खराब कर सकता है। अगर एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तो वो अपने रिश्तों को मजबूत कर सकता है, अपनी आत्मिक जिंदगी को हाई स्टैंडर्ड पे लेकर के जा सकता है। अगर एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तो वो अपनी कलीसिया को अच्छी तरीके से गाइड कर सकता है, अपने परिवार को अच्छी तरीके से गाइड कर सकता है। एक हस्बैंड, एक वाइफ अपने रिलेशनशिप को मजबूत बना सकते हैं, बहुत मजबूत बना सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि प्रार्थना ही नहीं करते, परमेश्वर के साथ समय ही नहीं बिताते। कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर लिखा है कि जो प्रभु के साथ संगति करता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आज हमारे जीवन की मुश्किलें, आज हमारे जीवन के हालात, हमारी तकलीफ़ें हमें बहुत बड़ी लगती हैं। हमें अपने भविष्य की चिंता होती है, हमें अपने बहुत सारे कामों की चिंता रहती है। लेकिन ये एक लोएस्ट लेवल है जहाँ पर इंसान सोचता है कि ये सारी चीज़ें मुझे इफ़ेक्ट करेंगी। जब कोई प्रार्थना का जीवन मजबूत कर लेता है तो उसको ये सारी बातें छोटी जान पड़ती हैं, क्योंकि वचन कह रहा है कि वह प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु सोचता है वैसे विचार उसके बन जाते हैं। आज कोई फेसबुक, व्हाट्सएप पे ज़्यादा समय बिता रहा है, उसके दिमाग के अंदर फेसबुक ही है। आज कोई गंदी मूवीज़ देख रहा है, उसके साथ उसके दिमाग के अंदर, उसके मन के अंदर वो गंदी चीज़ें ही हैं, व्यभिचार ही है, व्यभिचार की आत्मा ही है, जिससे सब कुछ इफेक्टेड है। तो एक व्यभिचार करने वाला अपने जीवन की सारी चीज़ों को प्रभावित करता है, अपनी हेल्थ को भी, अपनी आत्मिक ज़िंदगी को भी, अपने रिश्तों को भी, अपने रोज़गार को भी, सब कुछ उससे इफेक्टेड होता है। लेकिन एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, प्रभु की संगति में रहने वाला व्यक्ति अपने जीवन का सब कुछ ठीक करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा, अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो प्रार्थना कीजिए, अगर कर रहे हैं तो डेडिकेशन लाइए। आज लोग कहेंगे कि हम प्रार्थना करते हैं, रोज़ परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रार्थना तो करते हैं लेकिन लोगों से जेलसी करना, लोगों से नफरत करना, गालियाँ बकना, फेसबुक, व्हाट्सएप का गलत इस्तेमाल करना, हज़ार तरह की वीडियो देखना। आपके फेसबुक पर हज़ार तरह की वीडियोस हैं, पॉलिटिक्स की, कॉमेडी, गंदी बातें, गंदी चीज़ें, हंसी मजाक, ठट्टे हुल्लड़, ये सारी चीज़ें हैं। आप सोचें, अगर आप 1 घंटा 2 घंटा इन चीज़ों में बिताएंगे, आप कैसे प्रार्थना में बैठ सकते हैं? क्या वो चीज़ें आपके मन में, आपके विचारों में नहीं रहेंगी? मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है, लोगों से नफ़रत करनी छोड़ना है, लोगों को माफ़ करना है, ताकि आपका जीवन शांति के साथ हो, आपका जीवन आनंद के साथ हो, आपके द्वारा आपका घराना, आपका परिवार बचाया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना सब कुछ बदलने की सामर्थ्य रखती है, अगर उसमें डेडिकेशन हो, समर्पण हो। परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा सब कुछ बदलने की सामर्थ्य रखता है। और प्रभु की मनसा, प्रभु की इच्छा यह है कि नौजवान, उसके बेटे बेटियां उसके पास आएं, ताकि वो उनको भरपूरी से अपनी आत्मा, अपनी सामर्थ्य से अपने लोगों में इस्तेमाल कर सके। इसलिए सांसारिक बातों से, सांसारिक चीज़ों से बाहर आइए और परमेश्वर के साथ एक क्वालिटी वाला टाइम बिताना शुरू कीजिए। सर्वप्रथम प्रार्थना के स्थान को रखिए, परमेश्वर को रखिए, एक डेडिकेशन वाली, एक समर्पण वाली प्रार्थना कीजिए। अगर आप
अब तक प्रार्थना करते आए और कुछ नहीं हुआ, तो अपनी प्रार्थना में समर्पण लाइए, क्योंकि वचन कह रहा है कि जो प्रभु की संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आपके विचार नहीं बदल रहे, आपके काम नहीं बदल रहे, आपकी सोच नहीं बदल रही, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के साथ समय बिताइए, इन वचनों पे गौर कीजिए, इनको काम में लाइए, इन पे मनन कीजिए और अपने प्रार्थना के जीवन को स्थिर कीजिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। सबको जय मसीह की।